हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशु शेखावत और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रीप की सारी इन्फॉर्मेशन, रीप होता क्या है, रीप के अंदर प्रोसेस क्या होते हैं और अगर आप रीप को ही टारगेट करके आप एक एग्ज़ाम को चलना चाहते हो या रीप के थ्रू ही अपने को एडमिशन्स लेना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने चाहिए। एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और प्लीज़ जो अपना एग्ज़ाम है उसके ऊपर फोकस करना या कि जो मैं आपको परसेंटाइल बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो के बाद में एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि आप एक अच्छे एग्ज़ाम या एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो गाइस, पहली इंफॉर्मेशन, जेई के जब दोनों अटेम्प्ट हो जाते हैं, जेई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जब दोनों अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे अप्रैल के बाद में, जब जेई एडवांस होने वाला होगा और जेई एडवांस जेई मेंस कंप्लीट हो चुका होगा। जेई मेंस के बाद में आपकी जो जोसा की काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं होती है और कोई सी भी काउंसलिंग मेनली स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए आप ये ध्यान रखना कि आपको जेई एडवांस के बाद ही आपको मेनली एग्जाम्स के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा। जेई जैसे ही रीप जो एग्ज़ाम है वो होता है जेई एडवांस की काउंसलिंग के बाद, मतलब जेई एडवांस के ख़त्म होने के बाद में, जब उसके जब दोनों काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जोसा एंड सी सैप। जब जोसा और सी सैप की जो काउंसलिंग, जोसा एंड सी सैप काउंसलिंग, ये दोनों मेजरली जो काउंसलिंग्स होती हैं जब ये स्टार्ट हो जाती हैं तब उसके बीच के, मतलब जो सही काउंसलिंग जब कंप्लीट होने वाली होती है ना तब रीप की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना कि जो जोसा की काउंसलिंग है वो होती है टोटल 9, आई थिंक मेरे टाइम पे होती है 9 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। जो 8 तो राउंड होते हैं और एक स्पेशल राउंड होता है, तो 9वें राउंड तक, मतलब 1.5 महीने का अंतराल, इस 1.5 महीने के अंतराल के बाद में रीप की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक, मतलब जो कि आप कॉलेजेस जो चाहते हो कि आप रीप के थ्रू ही लेना चाहते हो, तो उन कॉलेजेस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जोसा की काउंसलिंग, मतलब 1.5 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा, कि 1.5 महीने का अंतराल है उसके अंदर वेट करना पड़ेगा, या तो आप जोसा की काउंसलिंग में भी आपने बैठ सकते हो। दूसरी बात कि जोसा की काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी रीप की काउंसलिंग हो जाएगी। रीप की काउंसलिंग के लिए आपको मेजरली 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, इसका एक फॉर्म भरा जाता है जो कि रीप की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, www.reeprajasthan, कुछ ऐसी वेबसाइट होगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वेबसाइट पे ऊपर जाके आप रजिस्टर करोगे, जब उसकी पर्टिकुलरली डेट आ जाएगी, जब डेट आएगी तो मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो उसके बाद में जब ये रीप की जो आपका ये लिंक आएगी, उसके बाद में आप उसको एडमिशन करोगे। 250 रुपीज़ मेरे टाइम पे थी रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद में आपको पर्टिकुलरली एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। आपकी जो वैलिड डिटेल्स हैं, जो आपके आधार कार्ड में और जो भी आपकी 10th क्लास एंड 12th क्लास के अंदर जो मार्कशीट के अंदर डिटेल्स है वो आपको डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद में आपका जो थर्ड स्टेज होता है वो आपको, आपकी जो कॉलेज फिलिंग है, चॉइस फिलिंग है, या आपकी जो वो होती है वो बाद में होती है। उससे पहले आपको होता है, आपको अपना जो जेई का जो होता है ना, अपना जेई का रोल नंबर प्लस आपकी जो परसेंटाइल आई है वो आपको भरनी होती है। एंड 12th की जो परसेंट मार्क्स है वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मेजरली जो रीप होता है वो एग्जाम लेता, मतलब जो एडमिशन लेता है वो 12th की वही मार्कशीट पे नहीं लेता है, वो लेता है जेई की परसेंटाइल के ऊपर। अगर आपकी जेई की परसेंटाइल, इफ़ यू हैड स्कोर एंड 70 to 90 परसेंटाइल, बट अगर मेरी आप बात को ध्यान से सुने, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके 80 परसेंटाइल आ रही हैं, और अगर 80 परसेंटाइल आ रही है सेशन 1 के अंदर और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, तो प्लीज़ बिलीव मी, आप 90 प्लस लाने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को ध्यान रखोगे आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। 90 प्लस अगर परसेंटाइल आपकी रहेगी तो आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर जा सकते हो, मतलब एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे लेवल के कॉलेज के अंदर रीप के थ्रू जा सकते हो और आपका एक अच्छा एक कॉलेज का लाइफ का जो करियर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मेरी बात है तो 90 प्लस परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही आपका जो एडमिशन होगा, मतलब पहले आपका ये रोल नंबर भरना होगा, आपकी जो 12th की मार्कशीट है, 12th की जो परसेंटेज है एंड जो जेई के अंदर आपकी परसेंटाइल आई है वो भरनी है। उसके बाद में आपको 1-2 हफ्ते का जो टाइम होता है, पूरा एक शेड्यूल आता है रीप का, उस शेड्यूल के अंदर आपको पूरा पता चल जाता है कि काउंसलिंग का कैसा है, क्या क्या डाटा है आपको भरना है। पहले मैं बोल रखता हूँ, अगर आप रीप के अंदर जाना चाहते हो तो ये बात याद रखना कि पेशेंस का लेवल बहुत हाई होगा, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि रीप का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा चलता है। इवन रिलेटेड टू बाकी जितनी भी है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग हुई, यूपी टेक की काउंसलिंग हुई, ये यूपी टेक तो इस बार लेट हुआ है 2023 में, बट ऑलरेडी हर जगह में फास्ट होता है। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप
रीपी काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो यूपी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। तो बस इतना ध्यान रखना कि पेशेंस लेवल सबसे ज़्यादा हाई रहेगा आपका, और कुछ नहीं, आप बस इतनी चीज़ें ध्यान रखें। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बस कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। मैं आपके लिए ही डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ कि जो कि राजस्थान के अंदर जितने भी बच्चे हैं एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके टोटली जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, और अच्छे अच्छे जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, एंड जो कि अलग अलग कॉलेजेस के अंदर मेरा नेटवर्क है उसके अंदर मैं बात करूंगा, उनके अच्छे से उनके रिव्यूज़ लूँगा और अच्छे अच्छे एक पर्टिकुलरली उनको सेट करके फिल्टर लगा के उनका वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। तो अगर आपको चाहिए अच्छा अच्छा कंटेंट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स एस। थैंक यू।